नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज इलेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भारत में आए हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र के रिजल्ट की आज मैं बात करूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड हो जाता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में 508 किलोमीटर का ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। देश का अपने आप में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर सीधा असर पड़ता है महाराष्ट्र के इलेक्शन का। दोस्तों, ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की ही गवर्नमेंट के साथ मिलकर के फिर जापान की जायका के साथ मिलकर के यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रही है और इसमें सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में जब 2019 में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट का बहुत विरोध किया और काफ़ी सारा काम रोक दिया। 2017-18 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तभी तय हो गया था कि 2024 में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन समय जैसे से बीता, लैंड एक्विजिशन में काफ़ी तकलीफ़ें रहीं महाराष्ट्र में। 2019 में सरकार का बदलना और पिछली सरकार जो कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही थी और डबल इंजन की सरकार भी उसे कह सकते हैं, ऐसे में यहाँ पर जब सरकार चेंज हुई तो बहुत सारी तकलीफ़ें लैंड एक्विजिशन में आई। उसके बाद 2020, 21, 22 यहाँ पर कोरोना ने हमारे बहुत बर्बाद कर दिए। ऐसे में प्रोजेक्ट बहुत लेट हो गया। अब 2028 तक ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा ये प्रोजेक्ट और 2029 की शुरुआत में हम लोग मुंबई से अहमदाबाद के बीच में यहाँ पर ट्रेन चलता देख सकेंगे। लेकिन एक हिस्सा बहुत पहले भी खुल सकता है, वो है यहाँ पर 50 किलोमीटर का बिल्लीमोरा से सूरत के बीच में। ये गुजरात का ही हिस्सा है क्योंकि गुजरात में लैंड एक्विजिशन काफ़ी पहले हो गया था। तो यहाँ पर ट्रैक डालने का काम भी अब चल रहा है, तो काम काफ़ी आगे पहुंच चुका है गुजरात के अंदर। तो सरकार का बदलना कितना बड़ा इफेक्ट डालता है इस प्रोजेक्ट में, यहीं से पता लगता है। वर्ष 2022 में मैंने आप लोगों को जुलाई 2022 में एक वीडियो के माध्यम से बताया था कैसे अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में भी पटरी पर आ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने दोबारा से वही पुरानी गवर्नमेंट की सहायता करके नई सरकार बनाई और फिर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में तेजी भी आना शुरू हुई। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा काफ़ी तेज़ी से लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया गया महाराष्ट्र में और आज करंट में काफ़ी फिजिकल काम चल रहा है हर एक सेक्शन में। महाराष्ट्र का जो सेक्शन है दोस्तों, वहाँ पर बॉयसार, विरार, थाने, बीकेसी ये स्टेशन पड़ते हैं। बीकेसी एक लास्ट स्टेशन होने वाला है, लेकिन बीकेसी और थाने के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि 21 किलोमीटर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल बन रही है जिसका 7 किलोमीटर का हिस्सा हमारा अरेबियन सी में भी पड़ने वाला है। भारत की अपने आप में एक पहली ऐसी टनल होगी जहां पर दोनों तरफ अप और डाउन ट्रैक होंगे और 320 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन यहां से निकला करेगी। तो वो एक समय है, वो आने में भी टाइम लगेगा अब क्योंकि पटरी पर आ चुका है ये पूरा प्रोजेक्ट। और आखिरकार आज जब पूरी फुल मैंडेट के साथ में दोबारा से एनडीए की गवर्नमेंट वापस आ चुकी है, इस प्रोजेक्ट को अब कोई भी अड़चन नहीं आने वाली। ये प्रोजेक्ट बहुत सीमलेसली अब चलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है और अब स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत मजबूत आई है। लोग समझ चुके हैं कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं, और कौन हमें वो पूरा कंप्लीट करके देगा प्रोजेक्ट, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे भारत का। दोस्तों, इस 508 किलोमीटर के पूरे प्रोजेक्ट में 352 किलोमीटर का हिस्सा साबरमती से वापी के बीच में गुजरात में पड़ता है और 152 किलोमीटर का हिस्सा बोईसर से बीकेसी के बीच में पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बटा हुआ है। 460 किलोमीटर का हिस्सा इसका वायडक्ट वाला होने वाला है, मतलब पूरा एलिवेटेड है, जो कि लगभग 90% हो जाता है इस प्रोजेक्ट का। जिसमें से अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि 218 किलोमीटर के आसपास वायडक्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब कि गर्डर रख दिया गया है जिसके ऊपर ट्रैक डालने का काम भी गुजरात में शुरू हो चुका है। 380 किलोमीटर का पाइलिंग का वर्क हो चुका है और 355 किलोमीटर का पियर खड़े करे जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। ये भी काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पर पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी। देखिए, पहली बुलेट ट्रेन 2026 के अगस्त के महीने में 50 किलोमीटर के सूरत बिलीमोरा सेक्शन में चलाई जाने की अभी उम्मीदें हैं। लेकिन यहाँ पर वो E5 सीरीज़ की शिंकानसेन ट्रेन होगी, इस पर बहुत ज़्यादा डाउट है क्योंकि जापान के साथ में अभी तक बात नहीं बन पाई है कि हम वहाँ से जो 10 कोच की E5 सीरीज़ की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन लाने वाले थे, वो अभी तक हम लोग ऑर्डर फाइनल नहीं कर पाए हैं। और अब जो बातचीत चल रही है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है, मतलब कि अब ज़्यादा हम लोगों को इस बातचीत में आगे दिख नहीं रहा कि क्या होने वाला है भारतीय रेलवे और जापान की कंपनी के बीच में। दोस्तों, ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए की ट्रेन्स होने वाली थी जिनके मेंटेनेंस का काम भी आजीवन जापानीज़ कंपनी को ही करना था।
अब यहाँ पर 2018 के टाइम पर जब तय हुआ था कि ये ट्रेनें हम लेंगे जापान से, तब एक ट्रेन की कीमत 389 करोड़ रुपए थी। लेकिन 5 साल में 2023 में ये कीमत बढ़ गई 460 करोड़ हो गई। तो 460 करोड़ काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं अब यहाँ पर भारतीय रेलवे को। अब देखते हैं कि इस पर बात बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में काफ़ी आर्टिकल देखे होंगे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के कि शायद भारतीय रेलवे शायद ना ले बुलेट ट्रेन जापान से। लेकिन दोस्तों उन सभी आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ कॉमन दिखेगी, जानकारी किसी के पास एग्जैक्टली नहीं है। अंदर सूत्रों से खबरें तो आ रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली इस बात पर बिल्कुल मोहर नहीं लगी है कि जापान से भारत नहीं लेने वाला है शिंकानसेन बुलेट ट्रेन, क्योंकि बात बहुत धीमी पड़ चुकी है। इसलिए अलग अलग कयास लगाने शुरू कर दिए हैं मीडिया हाउसेस ने। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि भारत ने बिल्कुल ही बातचीत बंद कर दी है और अब वो ट्रेन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे बात बन जाए ट्रेन की कॉस्ट को लेकर के। अभी सितंबर 2024 में अश्विनी वैष्णव जी अपनी टीम के साथ में जापान गए भी थे, वहाँ इस चीज़ को लेकर मीटिंग भी हुई, लेकिन हाँ बात उस टाइम कोई बन नहीं पाई प्राइसिंग को लेकर के। और कारण दोस्तों ये भी है कि पिछले 5 साल में वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल चेंज रहे और साथ में वॉर भी हुई है और अभी भी कंटिन्यू है वॉर। उससे कहीं ना कहीं एस्केलेशन तो प्राइस में होना ही था, क्योंकि जो मेटल मार्केट है उसमें भी बहुत बड़ा अभी चेंज आया है। चाइना के अंदर डिमांड जो डाउन गई थी, फिर बाद में वो उन्होंने पंप करा बहुत सारा मेटल मार्केट में। तो जो भी सब चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं मेटल्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है, जो कि एक बेस ही होती हैं एक ट्रेन बनाने के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं प्राइसिंग तो बढ़नी ही थी। बाकी आगे देखते हैं कुछ और पॉजिटिव डिसीजन आते हैं कि नहीं आते भविष्य में। लेकिन 280 kmph तक चलने वाली एक ट्रेन सेट का ऑर्डर दिया गया है BEML को, और यहाँ पर BEML ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। 2026 तक शायद ये बना भी लेंगे इसको, जहाँ तक अभी खबरें आ रही हैं, मैंने आपको बताया भी है। और ये ट्रेन जो होंगी वो 2 ट्रेन सेट होंगी जिनका ऑर्डर दिया है, और इससे दिल्ली मोरा और सूरत के बीच में यहाँ पर ट्रायल रन लिया जा सकता है, क्योंकि खुद BEML ने भी बताया कि NHSRCL के लिए ही वो ये ट्रेन बना रहे हैं। ये वही कंपनी है जिसके सुपरविजन में हमारा पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। आई होप दोस्तों बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ आगे पॉजिटिव रहे। अब गवर्नमेंट भी सपोर्टिव रहेगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई है, तो कोई हिला भी नहीं सकता। काफ़ी तेज़ी से काम ये होता रहेगा। और जो ये शिंकानसेन ट्रेन को लेने की बातचीत है, इस पर कोई भी जानकारी मुझे आगे भविष्य में मिलती रहेगी, मैं आप लोगों को लगातार देता रहूँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।